सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के तृतीय भाग के अंतर्गत भक्तों, इस धरती, इस धरा पर भक्ति का मुख्य सोपान क्या है और मंत्रों की क्या शक्ति है, किस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से हम इस पृथ्वी के 11 आयामों को निराकरित कर सकते हैं, जिसको आज की इस कथा में आप जानेंगे। भक्तों, ध्यान से आज इस गुरुदेव भगवान जी की कथा को सुने। श्री राधे राधे। कथा सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई, नाम रखा इला देवी। और राजा ने कहा, गुरुजी हमको तो बेटा चाहिए था, बिटिया हो गई। बोले अब हो गई तो हो गई। बोले नहीं गुरुजी, आप बिटिया को ही बेटा बना दो। तो फिर वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को बेटा बना दिया। तो बिटिया थी तो नाम था इला देवी, जब बेटा बन गया तो नाम हो गया सुद्युम्न महाराज। अब बताओ, जो चमत्कार वैज्ञानिक अब कर रहे हैं वो हमारे महात्माओं ने पहले ही करके छोड़ दिया। पहले इन बातों को जब हम कथा में कहते थे तो लोग कहते हैं सब पुराणों में गपाष्टक बहुत है, बिटिया को बेटा बना दिया, ये कैसे हो सकता है। आज जब वैज्ञानिकों ने कर दिखाया तब हम लोगों की आंखें खुली, अरे इसका मतलब ऋषियों ने किया था ऐसा चमत्कार। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति आदि। इसी से सूर्यवंश का बहुत विस्तार हुआ। महाराज मनु के बेटा जो सरयाति थे, उनकी बेटी सुकन्या, गलती से उसने चवन मुनि की आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से ही उस बिटिया का विवाह कर दिया। चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा चवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, दोबारा सी आंखें हो गई, रष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। ये सरयाति जी के वंश की चर्चा है। अब इनके मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भक्त अम्बरीश। अम्बरीश महाराज परम वैष्णव थे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज अष्टयाम सेवा करते थे, 8 प्रहर ठाकुर सेवा, जबकि चक्रवर्ती सम्राट। तो भगवान ने कहा ये हमारी सेवा में लगा रहता है, इसका राज्य कौन संभालेगा। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, मेरे भक्त के राज्य में किसी प्रकार का कोई संकट न आने पावे, जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो भगवान अपना सुदर्शन इसकी सुरक्षा में समर्पित कर दिया। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, पानी तक नहीं पिया महाराज, निर्जला व्रत। अब दूसरे दिन जब द्वादशी आ गई, जैसे आज द्वादशी, तो व्रत खोलने का समय हो, और जो व्रत के पारण का समय आया, इतने में दुर्वासा मुनि यहां पहुंचे। आइए आइए गुरुजी, प्रसाद तैयार है। दुर्वासा जी बोले जरूर पाएंगे, पर पहले संध्या वंदन करके आएंगे, मध्याह्न का समय हो जाएगा। चले गए संध्या करने। अब इधर तिथि निकली जा रही थी। अम्बरीश महाराज ने कहा क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लो, भोजन मत करो, संत का सम्मान भी रह जाएगा, तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने चरणामृत पिया, असितम, किंचित असितम, असितम माने कुछ खाना, परंतु खाया भी कुछ नहीं, व्रत खुल भी गया, खाया भी और नहीं भी खाया। नहीं खाया होता तो व्रत कैसे खुलता। इसलिए न असितम नासितम, हमने अभी कुछ नहीं खाया और थोड़ा कुछ खाया के व्रत खोल लिया, इसी का नाम हो गया नाश्ता। नाश्ता का मतलब क्या होगा, कुछ खाया, बोले नहीं अभी भोजन तो नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, नहीं नहीं थोड़ा तो खा लिया है, तो खाया भी है और
भोजन भी नहीं किया, न असितम, वही हो गया नाश्ता। परिणाम यह हुआ कि जब दुर्वासा जी आए और उन्हें जब पता चला कि इन्होंने व्रत खोल लिया तो माथा गरम। दुर्वासा जी तो वैसे ही रुद्रावतार। योमाम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया और मुझे पवाए बिना पहले ही व्रत खोल लिया, इसका फल अभी चखाता हूं। क्रोध में भरे महात्मा ने जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से बड़ी भयानक कृत्या पैदा हो गई। मुंह फाड़ के राजा को खाने के लिए चली। राजा तो बेचारे हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन ने देखा कि रक्षा का भार मेरे ऊपर प्रभु ने सौंपा है। तुरंत सुदर्शन प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म कर दिया। और कृत्या को भस्म किया सो किया, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। जो सुदर्शन को देखा, दुर्वासा जी प्राण बचा के भागे वहां से। आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, रक्षा करो इस सुदर्शन से। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग, नहीं तो तेरे चक्कर में मैं भी कहीं लपेटे में ना आ जाऊं, मुझ पर संकट ना पड़ जाए। सीधे शंकर बाबा के पास गए। भोलेनाथ मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। भोले बाबा ने कहा जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन कर भाई, वही बचाएंगे। तब जाकर के भगवान नारायण की शरण में गिरे। हे प्रभु, आप तो ब्रह्मण्य देव हो, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो अपने सुदर्शन से। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। हम भी पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और आप अपने को पराधीन कह रहे हो? भगवान बोले हाँ, किसके अधीन हैं आप? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं पहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। भगवान ने दो टूक कह दिया। दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। जो मेरे लिए अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सब कुछ छोड़ करके मुझे समर्पण कर चुके हैं, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? हित्वा माम शरणम याता, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आए हुए हैं। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा आप इनके चक्कर में पड़ कैसे गए, इनके अधीन हो कैसे गए? भगवान बोले ऐसे ही हो गए जैसे कि कन्या विवाह जब करती है तो ससुराल में डरती डरती सी आती है। न जाने सास ससुर कैसे होंगे, पतिदेव का स्वभाव कैसा होगा, डरी सहमी सी रहती है। और धीरे धीरे जब सबका स्वभाव समझने लगती है, सबकी सेवा करने लगती है, तो एक दिन वो आता है कि उसके पति घर में डरते डरते से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया है, भगवान जाने कितना सुनाएगी। तो बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रियः सतपतिम यथा, जैसे सदाचारिणी सती साध्वी नारी पति सेवा के बल पर पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मुझ जगत पति को इन भक्तों ने आत्मसमर्पण करके सर्वस्व अपना मुझे सौंप करके मुझे वश में कर लिया है। सतपतिम यथा, इसलिए अपना कल्याण चाहो तो मेरे उसी भक्ति की शरण में जाओ जिसका अपराध करके आए हो। उपायम कथयिष्यामि, मेरी शरण में आए हो इसलिए उपाय बता रहा हूं, और कोई चारा नहीं है। तब 1 वर्ष बाद बेचारे दुर्वासा जी वापस लौट के अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश भैया मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने तुरंत कहा महाराज ऐसी उल्टी गंगा मत बहाओ, दास अपराधी है आपका, मुझे शर्मिंदा ना करो महाराज। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन को शांत कर भैया। तब अम्बरीश ने सुदर्शन को भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। भगवान के प्रेम की सौगंध सुन करके सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में
प्रभु आपके दासों का महत्व तो आज मैंने भली भांति जान लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अम्बरीश पर कृपा करी। ऐसे अनन्य भक्त थे। इन्हीं अम्बरीश के वंश में युवनाश हुए। गलती से मंत्र पढ़ा, पानी पी गए तो इन्हीं के पेट से मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटियां सौबरी मुनि को ब्याही। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हो गए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हो गए, रोहित के बाहुक हो गए, बाहुक के सगर हो गए। सगर की 2 रानी थी, सुमति और केसनी। एक रानी का एक बेटा, दूसरी रानी के 60,000 बच्चे। परंतु 60,000 बच्चों ने कपिल भगवान का अपमान कर दिया तो उनकी दृष्टि से भस्म हो गए। सगर पुत्र भस्म हो गए। सगर ने तप किया, गंगा नहीं आई। सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, इन सभी ने लगातार तपस्या करी। तब भगीरथ की तपस्या से भागीरथी गंगा प्रसन्न हुई। शिव जी की जटाओं से होती हुई संपूर्ण भारत को पावन करती हुई। जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख को गंगा जी ने ज्यों ही जाके स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल शरीर की भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सारे सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व है। गंगा जी ने सबको तार दिया। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के नाम से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ। और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोल अयोध्या धाम की जय, चारों भैयाओं की जय, तीनों मैयाओं की जय। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। आप भी एक श्लोक की राम कथा सुन लीजिए। अन्यथा चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। बहुत विस्तृत चरित्र है राम जी का, परंतु कृष्ण कथा विस्तार से कहनी है, इसलिए राम कथा को संक्षेप में संकेत में कह दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। कैसे हैं हमारे राम जी, जिन्होंने अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वीकार किया और सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा बनने का समाचार सुन के हर्ष नहीं हुआ और वनवासी बनने का समाचार सुन के कोई क्षोभ मन में नहीं, किंचित भी खिन्नता नहीं। ये है राम जी का आदर्श। कहना बहुत सरल है, दुख में तड़फो मती सुख में फूलो मती। कितना सरल है बोलना। और राम जी के चरित्र में देखो, सुख दुख में दोनों समान। राजा बनने का हर्ष नहीं, वनवासी बनने का क्षोभ नहीं, मुस्कुरा के चले। जैसे ही पहुंचे चित्रकूट में, कोल भील के रात सबको गले लगाया, साधु संतों को दर्शन दे करके परम आनंद प्रदान किया। भरत जी मनाने आए तो पादुका दे करके समझा बुझा करके लौटाई दिए। उसके बाद पंचवटी में जाके कुटिया बनाई, सुपन खाई तो नकटी करके वापस भगाई। खरदूषण आया, परलोक पहुंचाया, तब बड़ा भैया लंकेश्वर रावण साधु वेश बना के किशोरी जी का हरण करके ले गया।
राम जी ने बहुत विलाप किया किशोरी जी के विरह में कि प्रिया जी ने प्रथम बार कोई वस्तु मांगी, मैं दे नहीं पाया, पर खोजते खोजते सोने का मृग मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से राम जी की भेंट हो गई। राम जी प्रसन्न हो गए। जानकी जी ने स्वर्ण मृग मांगा था, मुझे सोने का शाखा मृग मिल गया, बात बन गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर राम कथा के बीच हमारे परम श्रद्धे परमार्थ आश्रम के स्वामी जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। साध्वी जी भी कृपा पूर्वक आई है। हम उनका व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए, उन्हीं के सानिध्य में ही आज नंद महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाने वाले हैं। नंदोत्सव तभी मिलेगा जब नंद बाबा आएंगे। तो हमारे महाराज जी नंद बाबा के रूप में हमारे बीच आ गए हैं। हम लोग अब धूमधाम से नंदोत्सव की तैयारी करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। तो गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्यां पियाया। पाणि स्पर्शाक्षमाभ्यां मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां। राम जी का कैसा अद्भुत चरित्र है। जब राम जी का विवाह हुआ, जानकी जी डोले में बैठ करके अयोध्या पधारी। माता कौशल्या जी को पता चला कि हमारी पुत्र वधू अत्यंत कोमलांगी हैं, सुकुमारी हैं। तो माता कौशल्या जी ने अपने भवन के प्रांगण में पुष्प पराग का सिंचन करा दिया। फूल नहीं, फूलों की पंखुड़ी भी नहीं, पुष्प का पराग आंगन में छिड़काव करवा दिया। और जैसी डोला आया,
दुल्हन का आंगन में, और किशोरी जी ने जब पृथ्वी पर चरण रखा तो चौंक गई एकदम। अम्बा कौशल्या जी दौड़ के आई, बेटी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं माँ। बोले नहीं नहीं कुछ तो बात हुई, तुम एकदम अचानक चौंकी क्यों? आज से मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे कुछ छुपाना मत, जो बात हो सही सही बताओ। जब आग्रह पूर्वक पूछा तब माता जानकी जी ने अत्यंत सकुचाते हुए कहा, माँ आपने ये जो पुष्प का पराग सिंचन कराया है आंगन में, ये पराग मेरे चरणों में चुभ रहा है। तो जिन किशोरी जी के चरणों में पुष्प नहीं, पंखुड़ी नहीं, पराग भी चुभता हो, कल्पना कीजिए उनके चरणारविंद कितने सुकुमार होंगे। और जब पादारविंद इतने कोमल हैं तो करारविंद कितने कोमल होंगे। चरणों के अपेक्षा हाथ अधिक कोमल होता है। चरणारविंद इतने कोमल है तो करारविंद कितने कोमल होंगे। और उन करारविंद से जब जानकी जी राम जी के चरणों की सेवा करती हैं तो राम जी के चरण को थोड़ा छू भी लेती हैं तो राम जी चौंक पड़ते हैं, जानकी जी जरा धीरे धीरे। सुखदेव जी वही स्मरण कर रहे हैं, पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम। जो राम जी के पादारविंद जानकी जी के कर का स्पर्श करने में भी अक्षम हैं, असमर्थ हैं। प्रियाया सीताया पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम। आज उन्हीं कोमल चरणारविंद से दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग में राम जी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। प्रिया के विरह में व्याकुल हुए राम जी ने जब हनुमान जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। हमारी जानकी जी ने सोने का मृग मांगा था, और वानरों को भी शाखा मृग कहते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो हमें सोने का मृग न सही तो सोने का शाखा मृग ही सही, मिल तो गया। परंतु हमको तो बहुत पसंद आ रहा है, परंतु हमारी प्रिया जी ने मांगा था, उन्हें पसंद आना चाहिए था। इसलिए राम जी ने शाखा मृग हनुमंत लाल जी को स्वर्ण मुद्रिका देके स्वर्ण नगरी लंका में प्रिया जी के पास पहुंचाए। हनुमान जी को देख के एक क्षण को तो जानकी जी डर गई, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। मन में सोचा, एक सोने के मृग ने मुझे प्रभु से इतना दूर कर दिया, दूसरा सोने का शाखा मृग मुझे कहीं और दूर न ले जाए, इसलिए डर गई। एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक के ही पीता है। तो माता जानकी जी डर गई। पर यह भी असली है कि नकली कैसे पता चले? एक सोने के मृग से धोखा खाए बैठी है, ये असली निकलेगा कि नकली? बोले सोने की परख करना हो तो आग में तपा कर देखना चाहिए। अग्नि की ज्वाला में ही खरा सोना समझ में आएगा। तो लंका भी सोने की है, तो हनुमान जी भी स्वर्ण सैलाब देहम है। अब कौन खरा कौन खोटा हो जाए परीक्षा, लगे हाथ परीक्षा हो गई। रावण ने ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिला दी, और स्वयं अपनी पूंछ का बाल बांका भी नहीं होने दिया। और पुनः जब स्नान करके समुद्र में माता जानकी जी के सन्मुख आए, माता जानकी जी गदगद हो गई, मन में समझ गई, मैंने जो सोने का मृग देखा था वो खोटा था, और प्रभु ने जो ढूंढ के भेजा है वो बिल्कुल खरा सोने का मृग है, क्योंकि अग्नि में परीक्षा पास हो गई। इसलिए खूब सारे आशीर्वाद देके हनुमंत लाल जी को विदा किया। हनुमान जी ने आकर के राम जी को संपूर्ण समाचार सुना दिया। तब राम जी ने दलबल के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश किया। प्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खल दब दहना। जैसे लंका में प्रविष्ट हुए निशाचरों के साथ युद्ध हुआ, और सुखदेव जी कहते हैं जैसे दावाग्नि के लगने पर सारा जंगल दग्ध हो जाता है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही खल दब दहना, ऐसे राम जी की क्रोधाग्नि में संपूर्ण निशाचरों का वन दग्ध हो गया, समाप्त हो गया। रावण कुंभकर्ण आदि सब समाप्त हो गए। शरण में आए विभीषण को भगवान ने तुरंत लंकेश्वर बना दिया, और
अग्नि से जानकी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा का एक निमित्त बनाया। क्योंकि जब निशाचरों के विनाश का संकल्प लिया तो जानकी जी से राम जी ने कह दिया, तुम पावक मह करो निवासा, जब तक मैं निशाचरों का संहार करता हूं तब तक अग्नि में आप निवास करो। तो वास्तविक जानकी जी अग्नि में है, माँ की तो छाया रूप उन्होंने स्थापित कर रखा था। इसलिए अग्नि परीक्षा के बहाने से अग्नि को प्राप्त जानकी जी को, जो असली जानकी जी थी, वो अग्नि से पुनः प्राप्त की और पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के राम जी 14 वर्ष के बाद लौट करके पुनः अवधेश्वर बने। ऐसे अवधेश्वर रघुनंदन राम भद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, सब शोक समाप्त हो गए संसार में। ऐसे राम जी के चरणों में प्रणाम। अब चलते हम सरजू तट से यमुना तट की ओर। सरजू तट की चर्चा चल रही थी अयोध्या की, अब चर्चा होगी यमुना तट की, और चर्चा हम लोग करेंगे गंगा तट पर। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन, यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम चंद्रवंश बड़े ध्यान से सुनिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। इनका उर्वशी अप्सरा से विवाह हुआ, जिनके बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा हुए फिर महाराज नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति हैं उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। उनके बेटा हुए 5, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर के उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। पुरु के वंश में आगे चल के महाराज हुए दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। जिन भरत के वंश में रंतदेव जैसे प्रजावत्सल राजा हुए, और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। ये पांडव जितने हैं सब भरत वंश में पैदा हुए, इसलिए भारत कहे जाते थे। भगवान अर्जुन को भारत संबोधन करते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भारत संबोधन अर्जुन को क्यों किया? क्योंकि अर्जुन भरत वंश के राजा है। अब ये तो रही पुरु वंश की कथा, जो यजाति के सबसे छोटे बेटे थे, पर जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे यदु। उनसे चला यादव वंश। उस यदुवंश में हुए महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन, आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी ही बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें जो 8वें पुत्र थे वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिनका नाम है सुभद्रा। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल, सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। तुम्हारी दादी माँ का जन्म हुआ। अब एक श्लोक में जैसे राम कथा कही, वैसे कृष्ण कथा भी फटाफट कह गए, और परीक्षित सुनते ही घबरा गए, कहीं ऐसी फटाफट करके आगे न बढ़ जाएं। तो तुरंत हाथ जोड़ करके परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा, तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। अब यहाँ से 10वें स्कंद में गोविंद के प्राकट्य की कथा हम प्रारंभ करेंगे।
परंतु उससे पहले हम चाहेंगे, क्योंकि जब उत्सव मनता है तो फिर शोर शराबा हल्ला ऐसा उत्साह भर जाता है। उत्सव का मतलब है उत्साह से भर जाना, और जब उत्साह से लोग भर जाते हैं फिर बैठाना और रोक पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज श्री कृपा पूर्वक आज पधारे हैं तो पहले हम लोग उनका आशीर्वाद ले लें, उसके बाद नंद उत्सव के उत्साह में हम लोग खूब झूमेंगे और प्रेम से गोविंद के प्राकट्य का महोत्सव मनाएंगे। हाँ, पहले हम निवेदन साध्वी जी के चरणों में करते हैं, वो अपनी मधुर वाणी से हम सबको आह्लादित करें, आनंदित करें, और फिर उसके बाद पूज्य महाराज श्री अपना आशीर्वाद दें। तब हम लोग धूमधाम से नंद के आनंद का दिव्य महोत्सव मनाएंगे। आज गोविंद आने वाले हैं, इसलिए गोविंद के देखो भगवंत बाद में आते हैं, पहले संतों को भेजते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। क्या अद्भुत अपनी मधुर वाणी से महाराज जी के तो स्वर में ही संगीत समाया हुआ है। प्रतिदिन आरती में सबको किस प्रकार से झुमा देते हैं। अभी उनके अंदर इस गाने की उमंग तो बहुत उठ रही थी, पर बार बार कृष्ण जन्म का स्मरण करके वो अपना कंट्रोल कर रहे थे। क्या अद्भुत उन्होंने संदेश हमको दिए अपने आशीर्वाद के माध्यम से। इन संदेशों को हम सूत्र रूप में संग्रहित करके ले जाएं। महाराज जी का सबसे ज़्यादा जोर होता है वृक्ष लगाने के ऊपर। हम जब जब आए हैं महाराज जी ने हमको एक वृक्ष अवश्य दिया है, वृंदावन में जाकर के लगाओ, वृंदावन को खूब हरा भरा बनाओ। तो ये संदेश आप भी सब लेकर के जाएं। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। उनके उपदेश का यही सार हम लोगों ने सुना समझा। ठाकुर जी की इच्छा में इच्छा मिला करके हैं, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, दोनों का समन्वय होना चाहिए। भजन वाणी से भगवान के गुण गाते रहो, नाम जप करते रहो, और इन हाथों से सेवा करते रहो। सेवा का श्रम नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहने वाला नहीं है। शरीर को सेवा चाहिए, शरीर से सेवा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन से सुमिरन करोगे तो मन प्रसन्न रहेगा। दोनों की खुराक चाहिए। 2 दिन भोजन न मिले तो आपको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आ जाती है। क्या हुआ? बोले खाने को नहीं मिला, कमजोरी आ जाती है। एकादशी के व्रत में ही चक्कर आ जाता है हमारा। तो तन का आहार क्या है? भोजन, और मन का आहार है सुमिरन। तो मन से सुमिरन करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा। अब मन से न जाने कितने दिनों से आपने ठीक से सुमिरन नहीं किया तो मन की हालत बिगड़ गई, इसलिए सबका मन बिगड़ा हुआ है। महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, पर न जाने क्यों टेंशन बहुत रहता है। टेंशन क्यों रहता है भाई? बोले मन का आहार नहीं मिल रहा, इसलिए मन परेशान है, रोगी है। इसलिए सुमिरन से मन प्रसन्न करो और सेवा से शरीर को स्वस्थ रखो। तन मन स्वस्थ रहेगा तो धन का सही सार्थक सदुपयोग हो पाएगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पर काया ठीक होगी तो माया काम में आएगी, नहीं तो माया धरी रहे, काया स्वस्थ नहीं रहेगी तो माया किसी काम की नहीं। जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, हॉस्पिटल में लाइन लगी है और खूब रुपया खर्चा करने को लोग तैयार हैं, परंतु फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे। इसलिए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सुमिरन बहुत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज प्रभु के प्राकट्य के अवसर पर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको मिला। अब चलिए ठाकुर जी प्रकट हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन करके सुना दिया, पर जब प्रभु के प्राकट्य की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई, 2 मिनट में सब कथा ही कह गए। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, हमें विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। सुखदेव जी ने कहा, क्यों सुननी है तुम्हें? क्योंकि वो इसलिए सुननी है कि जो भगवान की कथा है, कृष्ण का जो लीलामृत है, ये भवरोग की औषधि है। भवरोग की औषधि। भवौ श्रद्धा श्रोत्र मनोभिरामा। भवौ श्रद्धा,
औषधि कड़वी भी होती हैं, कभी कभी नाक पकड़ के आंख मीच करके गटकनी पड़ती है, तब लोग ठीक हो पाते हैं। पर ये कड़वी दवा नहीं है। श्रोत्र मनोभिरामा, सुनने में बड़ी मीठी है, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपति की मधुर लीला कथा है। कड़वी होने का प्रश्न नहीं, ये होम्योपैथिक दवा है। 4-4 गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी भी जड़ से निबट जाए। इसलिए जन्म मरण रूपी जो भव रोग है, उसकी मधुर दवा है कृष्ण कथा। भवऊ सदा श्रोत्र मनोभिरामा। और बनाई किसी ने है, किसने, किसकी बनाई हुई दवा है? निवर्तत रसई रूपकी अमाना। सुखदेव जी जैसे निवृत्ति परायण परमहंस परिव्राजिकाचार्य के द्वारा बनाई हुई दवा है, इसलिए मिलावट की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि आजकल दवाई में भी मिलावट चल रही है। नकली दवा खाते जाओ तो कोई स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं होगा, परंतु ये असली दवा है। क्योंकि सुखदेव जी को न कोठी बंगला बनाना है, न उनको बेटा बेटी ब्याहना है, इसलिए प्योर दवा है, शुद्ध दवा है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। क्योंकि इस परमहंस की दवा है जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए किसी मिलावट की आशंका मत रखना। निवर्तत रसई रूपकी अमानात भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात। इसलिए ये दवा हमको पिलाइए। मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगाया था। सबसे खतरनाक समुद्र होता है, क्योंकि उसमें मगरमच्छ एक से खतरनाक होते हैं। एक मछली का नाम है तिमी, जो कई योजन विस्तार की होती है। और तिमी जैसी मछली को भी जो एक बार में निगल जाए, उसका नाम तिमिंगल। और तिमिंगल को भी जो निगल जाए, वो तिमिंगल। तो परीक्षित जी कहते हैं कि कौरवों की सेना के महासमुद्र में सुमिरन का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या में रहे, यदि वह प्रभु का सुमिरन करता है तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसीलिए सुमिरन को अपने मन में चालू रखिए और कर से हर कार्य करते रहिए। कर्म को, जितने भी आपके कर्म है उसको करते रहिए, लेकिन मन तो इनसे परे है ना। तो मन से आप जो है प्रभु का सुमिरन करते रहें, भजन कीर्तन प्रभु का मन ही मन करते रहें, भगवान को याद करते रहें। जितनी देर आप भगवान को याद करेंगे, भगवान का ध्यान भी उतनी देर आपकी तरफ रहेगा। उस समय तक आपके ऊपर कोई समस्या, कोई विकटता कुछ भी नहीं आ सकती। इसीलिए आप लोग प्रभु की समस्त शक्तियों का अनुसरण, समस्त कथाओं का अनुसरण करते हुए सुमिरन करते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। तो जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या होगा मेरा। और एक माँ के उदर में रहने वाले आपस में सहोदर भी कहलाते हैं। तो मेरी माँ के उदर में मेरे रहते माधव भी आए थे, इसलिए वो मेरे सहोदर भी हैं सरकार। उनसे मेरे बहुत सारे नाते हैं, इसलिए उनकी कथा में बिल्कुल भी कृपणता न कीजिए। विस्तार पूर्वक मुझे कृष्ण कथामृत पान कराइए। सुखदेव जी बोले तो ठीक है, तुम थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, कुछ बाल भोग कर लो, फिर सुनाता हूं, क्योंकि कथा लंबी है। परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ के बोले, महाराज मुझे याद है एक दिन में भूखा नहीं रह पाया तो महात्मा के गले में मरा सांप डाल के आ गया भूख के कारण, और आज मुझे 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया पिया, फिर भी मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। क्यों? बोले नहीं साति दुस्सहा क्षुनमा त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज श्रुतम हरि कथा। आपके मुखारविंद से जो हरि कथामृत प्रवाहित हो रहा है, इस अमृत को पीने से न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। आप तो चकाचक बस यही अमृत हमको पिलाते रहो। सुनते ही सुखदेव जी गदगद हो गए। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। श्रोता सोएगा तो वक्ता फिर बकेगा, और श्रोता यदि ध्यान से सुनेगा तो वक्ता फिर बड़े प्रेम से कहेगा। इसलिए वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ध्यान से सुनो, जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया तो पृथ्वी भारभूत होकर के, पापियों से पीड़ित होकर के गाय का रूप धारण करके गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ गई। पुरुष सूक्त से सभी देवताओं ने जब स्तवन किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी और ब्रह्मा जी ने सबको निर्देश दिया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो भाई देवताओ, हमारी बात हो गई ऊपर। अच्छा क्या बात हुई, हमें भी तो बताओ। बोले प्रभु का अवतार मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में होने जा रहा है, अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होंगी साथ में बरसाने में, इसलिए आप लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को अपने साथ में लेके जाओ। सरकार जब जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो तुम भी जुगल जोड़ी से उनका स्वागत करने के लिए पहुंचो। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरी है मथुरा। मथुरा का अर्थ जानते हैं? मथुरा 3 अक्षर है, मतलब क्या हुआ? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। मथुरा को विपरीत करो माने उल्टा पढ़ो, तो मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथोम। अब मध्याक्षर वर्जितः, बीच के अक्षर को निकाल लो तो क्या रहा? राम। एन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं है, तन मुखे मध्याक्षरम, फिर उनके मुख में बीच का ही अक्षर शेष बचता है। बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। यह है मथुरा का मतलब। बोल मथुरा धाम की ऐसी परम पावन मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस। कंस का मतलब जानते हैं? कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, मतलब जिसको मार काट में ही आनंद आता हो, तड़पा तड़पा करके काटने में ही जिसको मजा आता हो, उसका नाम कंस। महाक्रूर, महाक्रोधी, इतना पापी था कि अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखूं, इसलिए अब आराम करो, सत्ता हम सब संभाल लेंगे। बाप को जेल में डाल के जबरदस्ती सिंहासन पर राजा बन करके अपना अभिषेक करवा लिया। जिसने विरोध किया उसकी गर्दन उड़ा दिया। परंतु मंत्रिमंडल ने परामर्श दिया, सुनो आपके विरोध प्रजा में बहुत विद्रोह उठ रहा है, प्रजा यदि विद्रोही हो जाए तो बड़े से बड़े राजा का पतन हो सकता है, इसलिए थोड़ा अपना छवि सुधार लो, बहुत छवि बिगड़ गई है तुम्हारी। कंस ने कहा तो क्या करूं? बोले अच्छे काम करो तो छवि सुधर जाएगी। तो इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का किया, और जब विवाह की घड़ी आई तो वो पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाई, इतना दान दहेज दिया कि पूरे मथुरा वासी आश्चर्यचकित हो गए। भाई इतनी उदारता के साथ आज विवाह महोत्सव ने पहली बार देखा। तो लोग कहने लगे महाराज कंस नारियल जैसे स्वभाव के हैं, ऊपर से कठोर लगते हैं पर दिल में तो बहुत कोमल है? नारिकेल समाकारम। देखो सगी बहन नहीं है फिर भी कितने उत्साह से विवाह कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जनता से आई तो कंस समझ गया मेरी छवि सुधर रही है, माहौल बदल रहा है। तो इसने और ज्यादा नाटक दिखाया, भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए। अपनी बहन की विदाई में झरझर आंसू बहाने लगा। मैं अपनी बहन जी की विदाई देख नहीं सकता, इसलिए सारथी को नीचे उतार के रथ स्वयं हाँकने लगा। बहन जी को मैं स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा, उसकी विदाई देख नहीं पाऊंगा, और हिचकी भर भर के रोने लगा महाराज। ऐसा नाटक किया कि भोली भाली जनता भावुक हो गई। अरे महाराज इतने भावुक हैं, ये तो आज ही पता चला है हमको। परंतु जब देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी दिखा रहा है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर करना जरूरी है, सो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। है मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना
गदगद और भावुक है। इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रही, तुरंत देवकी के केस पकड़ के धरती में पटक दिया और जो तलवार निकाली मारने को तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप, सारी जनता के बीच अपनी छोटी बहन के विवाह में उसकी हत्या करोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में भी नहीं धुलेगा। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीन वत्सल। आप दयालु हैं, बहन की हत्या समाज के सामने करोगे, कितना काला कलंक लगेगा तुम्हें। परंतु जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है। बताओ, अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अब उसी बहन की हत्या करने के लिए उसे दर्द से नीचे पटक दिया इसने। दुष्टों का, पापियों का प्रेम पानी की लकीर है, न बनते देर न मिटते देर, 1 मिनट में। इसलिए इनका स्वभाव समझना बड़ा मुश्किल होता है, पर जनता तो इसका असली चेहरा जान ही गई। परंतु वसुदेव जी ने कहा देखो महाराज, थोड़ा विवेक से काम लो, जोश से काम लोगे तो बात बिगड़ जाएगी, होश से काम लो। क्या करूं? बोले देखो तुम्हारा काल देवकी तो नहीं है, देवकी का बेटा है, तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन दे रहा हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। देवकी पुत्रों से तुमको भय है तो अस्याह पुत्रान समर्पयिष्ये, इसके सारे बेटा तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो उचित लगे सो करना, परंतु समाज के सामने बहन की हत्या मत करना, नहीं बदनाम हो जाओगे। कंस को यह बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो हम एक समझौता करते हैं। क्या? बोले जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे। बोले हमें स्वीकार है महाराज। दोनों को बंदी बना के जेल में डाल दिया। समय पा करके पहला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने लाके स्वयं दे दिया महाराज कंस को, ये रहा हमारा प्रथम पुत्र। कंस बड़ा खुश हो गया, बचन के धनी हो भाई, अपने हाथ से अपना बेटा लेके आए हो, जाओ तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ वापस। मेरा खतरा तो 8वें से है, तो बस 8वें को नहीं छोड़ूंगा भाई, उसे हमको दे देना। ठीक है महाराज। और वसुदेव जी जानते हैं दुष्टों की बुद्धि का कोई भरोसा तो है नहीं। लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब माहौल देखा और सब बातें समझ में आई, अरे ये तो बड़ा उदारता दिखा रहा है भाई, बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे ये उदारता दिखाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा। सबसे ज्यादा महापाप होता है बाल हत्या। जब बाल हत्या करेगा तभी इसका पाप का घड़ा फूटेगा और जल्दी मरेगा। इसलिए नारद जी ने तुरंत कंस के सामने लाके कमल का फूल रख दिया और पूछा बताओ राजन ये क्या है। कंस ने कहा कमल है महाराज, पर मुझे क्यों दिखा रहे हो, आजकल तो पूरे देश में चारों तरफ यही खिल रहा है। बोलो राधे राधे। पर ये मुझे क्यों दिखा रहे हो आप, इससे कौन अपरिचित है। नारद जी बोले आपको इसलिए दिखा रहा हूं, क्या बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी आप किसे मानते हैं। तो गिनने लगा 1 2 3 4, ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिना, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। अब अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी। किसको पहला माना जाए समझना मुश्किल हो गया। कंस ने कहा वाह गुरुदेव, आपने तो मेरी आंख खोल दी, मैं तो धोखा खा गया होता। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, वो किधर से गिनना चालू कर दे। रिस्क नहीं लेना चाहिए। मूर्ख और संख दूसरों के भूखने से बचते हैं, इनकी अपनी बुद्धि कुछ नहीं होती। कंस का माथा तुरंत घूम गया और वसुदेव जी को वापस बुला के बच्चे को छीन के घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों 6 पुत्रों की लगातार हत्या हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। 7वें गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया। अब की बार तुम बड़े भैया बन जाओ, क्योंकि पिछली बार तुम छोटे भाई बन के लक्ष्मण के रूप में हमारी खूब सेवा कर चुके हो, इसलिए अब तुम बड़े भैया बनो ताकि हम तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे ऋण से वो ऋण हो। इसलिए शेष जी महाराज देवकी के 7वें गर्भ में पधारे। उधर भगवान ने योग माया को बुला के निर्देश दिया, देवी एक काम तुम्हें करना है। क्या? देवकी के गर्भ से शेष जी को कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। यह है गर्भांतरण प्रक्रिया, और तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। योग माया ने कहा मेरा इनाम क्या होगा। बोले तुम्हारा इनाम ये होगा
कि जब कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का उद्यम करे तो अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, अनेकों नामों से जग जग में, सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त होगी। योग माया ने वही किया जो गोविंद ने आदेश दिया। कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे तो देवकी मां का मुख कमल दैदीप्यमान हो गया, दिव्य आलोक से, प्रकाश से। अब भगवान जब देवकी मां के गर्भ में आ गए तो सारे देवता समझ गए कि प्रभु मां के गर्भ में पहुंच चुके हैं, तो चलो प्रभु का स्वागत करने की तैयारी करें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बाद में आते हैं, पहले उनका पूरा विभाग आ जाता है माहौल देखने के लिए, निरीक्षण परीक्षण करने के लिए। तो भगवान से पहले देवी देवताओं के अवतरण होने लगे। आज क्या बढ़िया दिन है, स्वामी जी का सानिध्य है और हमारे परीक्षित जी का भी जन्मदिन है, और आज वामन द्वादशी में वामन भगवान का भी हमने जन्मोत्सव मना लिया। अब हम कन्हैया का भी जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। सारे देवताओं ने आकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा कृष्णा, स्वागतं कृष्णा कृष्णा, स्वागतं कृष्णा कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे देवताओं ने स्तुति करते भगवान को सत्य सत्य कह के पुकारा। क्यों? क्योंकि देवताओं को भगवान ने वचन दिया था कि हम अवतार लेंगे, सारे दुष्टों को मार के पृथ्वी का भार उतारेंगे। तब से देवता थे निश्चिंत। पर आज जब देखा कि ये अवतार तो ले रहे हैं, पर जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का बना बैठा है, तो मामा भूपा के चक्कर में कहीं ऐसे ही ना छोड़ दे इनको। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, प्रभु आप सत्य व्रतधारी हो, जो व्रत लिया है वो उसे सत्य करना। मामा हो चाहे भूपा, किसी को छोड़ना नहीं महाराज। विनाशाय च दुष्कृताम, जितने दुष्ट हैं सबको निपटाना है आपको। इसलिए भगवान को सत्य की दुहाई दे दे करके स्तुति गाई। स्तुति करके देवकी माँ को प्रणाम करते देवता सब चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब आप निश्चिंत होकर के आगे देखें, पीछे अभी कोई नहीं आएगा जब तक ठाकुर जी गोकुल नहीं पहुंच जाएंगे। गोकुल में जाने के बाद ही हल्ला मचेगा। मथुरा में हल्ला मचा दिया तो मामा जी कौन गली से निकल आए कोई भरोसा नहीं। इसलिए मथुरा में बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना है, शांति से सुनना है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया।
राम जी दिन के 12 बजे, श्याम जी रात के 12 बजे, राम जी शुक्ल पक्ष में, श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी बिल्कुल टेढ़े, इसलिए सब मामला अलग अलग है। अब समय अभाव में विस्तार नहीं करेंगे, कल बताएंगे। अब भगवान रात के 12 बजे कालः परम शोभन, बड़ा ही सुंदर सुहावना काल हो गया। बबऊ वायु सुख स्पर्शः, शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भादों के महीने में भी नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि पानी में नीचे देखो तो महाराज कंकड़ तक चमकने लगे। ऐसा सुंदर निर्मल जल कब हुआ? भादों के महीने में हो गया, बताइए। कालः परम, प्रकृति नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियां निर्मल हो गईं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि चंद्रवंश में गोविंद पधार रहे हैं, इसलिए खुशी के मारे भूले नहीं समारे। उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर माता देवकी वसुदेव के सन्मुख बंदी गृह में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम तम अद्भुतम बालकम वीक्ष। देवकी वसुदेव ने अनोखे बालक को देखा। अद्भुत क्यों है? बोले अम्बुजे क्षणम, छोटा बच्चा पैदा होता है तो आंख उसकी बंद है, बंद रहती है, पर ये तो अम्बुजे क्षणम, कमल जैसी आंख वाला सुंदर लाला है। बच्चे पैदा होते हैं तो निर्वस्त्र होते हैं, नग्न होते हैं, पर ये तो पीतांबरम, पीतांबर धारण किए हुए हैं। कितने भी खतरे हों, बच्चे कोई लाठी बंदूक लेके पैदा नहीं होते, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा हुआ है। ऐसा अनोखा हर प्रकार से अद्भुत बालक है। बच्चों के 2 हाथ होते हैं, ये तो चतुर्भुजम 4 हाथ वाला बच्चा है, हर प्रकार से अनोखा है। ऐसे सुंदर अद्भुत बालक को देखकर देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। देवकी माँ कहती है, महाराज जो सारे संसार को पेट में धर के प्रलय में सो जाते हैं, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया? यही सोच सोच के मुझे आश्चर्य हो रहा है। विभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम ही तत्। यही बात देव कौशल्या मैया ने भी कहा, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। दिव्य स्तुति दंपति ने की। भगवान ने कहा, माँ आपने तप करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, मैं पहले भी प्रश्न गर्भ आदि के रूप में पुत्र बन चुका हूं और पुनः आपके गोद में बेटा बन के आ रहा हूं। बेटा बनते गोकुल में छोड़ आना, नंद भवन में लाली हुई है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से प्राकृत शिशु बन के भगवान मैया देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाय बिल्कुल नहीं। इत्युक्तासित हरीश तूषणी, बिल्कुल चुपचाप बालक बन के लेटे रहे, आवाज नहीं निकाली। जबकि राम अवतार में गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। परंतु कन्हैया नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? बोले राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती आ गई थी, पर कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो मामा जी लाठी बंदूक लेके टूट पड़ेंगे। माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप ही रहो। तो तूषणी बभूव, भगवान बिल्कुल चुपचाप रहे, आवाज नहीं निकाली। वसुदेव जी ने भी देर न लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसे ही चलने लगे हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों से अपने आप ही खुल गई। चलने लगे तो दरवाजे खुलते चले गए। पहरेदार जितने थे सब खर्राटे बजा के सोए गए। रात के 12 बज रहे थे तो महाराज सब सोए गए और वसुदेव जी जब बंदी गृह से बाहर निकल गए, जैसे ही आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह हम भी सांवले हैं, प्रभु भी सांवले हैं, हम भी जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, हमारा भी नाम घनश्याम है और इन्हीं का नाम, इनका भी नाम घनश्याम है। सब प्रकार से तालमेल बैठ रहा है, इसलिए कुछ तो अपनी तरफ से हम भेंट दक्षिणा दें, उपहार दें। हमारे पास उपहार में भगवान को 4 चीज पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
तो पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम तो हमारे पास खूब है। तो चलो जल वृष्टि से ही गोविंद का रिमझिम करके स्वागत करें। तो भगवान के स्वागत में मंद मंद पानी की फुहारे आकाश के मेघमंडलों ने बरसानी प्रारंभ कर दी। बबर सपर जंग उपांशु गर्जिता से सोनवगात बारिनी बारयन पड़े बारिनी बारयन पड़े। मेघों ने मंद पानी की फुहारों से स्वागत किया। उपांशु गर्जित, ज्यादा जोर से नहीं गरजे, कहीं लीला में विक्षेप ना हो जाए, पहरेदार ना जग जाए, इसलिए मंद मंद गर्जना करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि भगवान मना कर दे तो क्या हिम्मत थी जो पानी बरस जाता। भगवान ने इच्छा से बरसाया। क्यों? बोले पिताजी लेके जा रहे हैं गोकुल में, और गोकुल में गांव में आज भी महाराज बूढ़े बुजुर्ग लोग अपनी खटिया बाहर गैलरी में ही बिछा करके लेट जाते हैं। भीतर तो देवियां सोती हैं, देवता लोग तो प्राय गलियों में ऐसी खटिया डाल करके लेटे रहते हैं। अब रात के 12 बजे पिताजी हमको लेके जा रहे हैं, कहीं किसी ग्वाला की खटिया से टकरा गए और गिर पड़े, पोल पट्टी सब खुल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने पानी बरसाया। जो पानी बरसा अपनी अपनी खटिया लेके सबरे ग्वाला अपने अपने घर में घुस गए, और दरवाजा जितने भी गलियां थी एकदम सुनी और साफ हो गई। अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए भगवान ने पानी बरसाया। और जैसे ही लाला को लेके आगे बढ़े तो रास्ते में जमुना जी की धारा मिल गई। जमुना जी ने देखा मेरे होने वाले पतिदेव पहली बार पधारे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के मैं तो नहीं जाने दूंगी, चरण जरूर धोऊंगी। तो यमुना जी में बाढ़ आ गई प्रभु के चरण प्रक्षालन के लिए। वसुदेव जी के कंठ तक पानी पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने चरणारविंद इतना नीचे लटका दिया कि जमुना जी जैसी भगवान के चरणों का स्पर्श पाई, तुरंत चरण धो करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय हो। एक संत कहते ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए। जिनसे मेरा विवाह होने वाला है उनका मुंह तो देखो, उनकी सकल सूरत कैसी है। सो उमंग उठी प्रियतम का मुख निहारने के लिए। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो ससुर जी का मुंह देखते ही बेचारी शर्मिंदा होकर उनके चरणों में झुक गई। बोले जमुना महारानी की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को वहां से उठा लाए, और जैसी जेल खाने में वापिस आए हथकड़ी बेड़ी अपने आप सब बंद हो गई, दरवाजे सब बंद। कन्या वो गला फाड़ के रोई कि सारे पहरेदार जग गए। कंस को दौड़ के खबर दी सरकार 8वीं संतान हो गई। कंस दौड़ा भागा, रात में ही आया, परंतु देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देखा तो चकराया, ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? पर बिटिया हो चाहे बेटा, 8वीं संतान से तो खतरा ही खतरा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुरंत देवकी की गोदी से कन्या को उठाया, आकाश में घुमाया। जैसी मारने को हुआ हाथ छुड़ा के कन्या आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, ए पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा। ऐसा कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई, जो विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा, बहन जी आज जीवन में पहली बार पता चला है कि ये देवी देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। अब देवताओं ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल, और ये देवी कह गई मेरा काल तो कहीं आसपास पैदा हुआ है। या तो ये देवी झूठ बोल के गई है या वो देवता झूठ में, दो में से तो कोई एक झूठा जरूर होगा। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। मनुष्य ही नहीं देवता भी आजकल झूठ बोलते हैं, इनके चक्कर में मैंने तुझे बहुत सताया बहन, मुझे माफ करना। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस चला गया। कंस को जाने दो, नंद भवन में उधर क्या हुआ। अब नंद भवन की कथा, ब्रज की कथा ब्रज भाषा में आपको सुनाएंगे। बोल नंद के लाला की जय। नंद स्वात्मज उत्पन्ने
जाता ह्लादो महामना नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञातः सुचिरलङ्कृता आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञाता सुचिरलङ्कृता पाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै वाचित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नन्दस्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना ओ नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। ये तो आपने सुखदेव जी के शब्दों में सुना, अब अपने शब्दों में सुनो। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को घर में बुला के चकाचक रबड़ी मालपुआ छनवाए। महंत जी ने डकार लेके आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा बोले, महाराज 90 वर्ष के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कोई छोरा भयो ना है। महंती जी बोले, तेरे एक लाला ना है? बोले, महाराज अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, यार मेरे मोहते अचानक आशीर्वाद ये निकलो है, तो लाला तो तेरे हो गई रहेगा। नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन दो महाराज, 9 लाख गैया हैं, दूध दही की काऊ बात की कमी ना है, खूब छानो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। नंद बाबा ने अपने भंडारे खोल दिए, अब चकाचक रबड़ी मालपुआ छनवे लगी। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार ऐसो भयो कि जसोदा जी के लाभ है गए। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा के लाला होवे बारो है। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना जसोदा के लाला होगो बादना, यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू हो गई। नंद बाबा अपनी बहन जी बुलावे पहुंच गए, सुनंदा अरे तू जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे बारी है। इतना सुनते ही खुशी के मारे नाचवे लगी सुनंदा, और 4 महीना पहले ही आके भाभी की खूब सेवा चालू कर दे। यशोदा का अर्थ जानते हैं? यशः ददाती, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंदयति जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं, जिनके आने पर यशोदा भाभी निश्चिंत हो जाए कि मेरी सुनंदा आ गई, अमोए घर की कोई चिंता ना है। सुनंदा जी दौड़ दौड़ के घर की सब सेवा संभाल कर रही हैं। आज रात में कब वसुदेव जी आए गए, कब अदला बदली कर गए, पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी, और दरवाजे खुले पड़े और भाभी अभी तक सोई पड़ी है। जब कमरे में झरोके से झांककर भाभी को देखा तो नील कमल जैसा सुंदर लाला भाभी के अंक में दिखाई पड़ा। इसीलिए कहा गया है, भक्तों की होनी के गति को कोई समझ नहीं सकता। कहाँ पुत्र वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, किंतु रात्रि के बाद सुबह बाजा गाजा दुंदुभी ये नंद के यहाँ बजी थी। सभी देवता रात्रि में, मध्य रात्रि में जब प्रभु का अवतरण हुआ, सभी देवता आकर स्तुति कर कर चले गए कि देखते हैं अब क्या होता है सुबह कंस के कारागार में। किंतु सुबह तो विधि ही पलट जाती है। सुबह नंद के यहाँ महोत्सव चलता है और कंस के दरबार में शोक चलता है। तो यह प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। माया बहुत प्रबल है, माया से कोई हट नहीं सकता। माया से बचने का सिर्फ सरल साधन है प्रभु की भक्ति। यदि व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन रहे तो माया उसे विवश नहीं कर सकती। इसीलिए सुमिरन को मन में लगाकर प्रभु की भक्ति करते रहें, प्रभु की कथाओं का आनंद लेते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। हाथ पे धर दई, बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी आवे सो ले ले, पर देर मत लगा, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया
तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय। इतना कह के सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा ने बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले ले के बधाई, गोपियां भागी भागी चली आई। सब गोपियां जसोदा मैया को घेर के बधाई दे रही हैं और ग्वाला सब मिलकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। क्या बधाई दे रहे हैं? अब हम और आप भी प्रेम से बधाई देंगे, गाएंगे। पहले बधाई गाइए, उसके बाद में बधाई पाइए। और एक बात का भी ध्यान रखिए, जब कन्हैया प्रकट होते हैं ना नंद के लाला, तो उनकी मंडली के 2-4 सदस्य भी उस दिन जरूर आते हैं। उत्सव के बाद में पता चलता है कि हमारी चैन चली गई, हमारा मोबाइल चला गया। इसलिए हो सकता है कन्हैया की मंडली के 2-4 सदस्य आपके भी आगे पीछे कहीं आ गए हों, तो आप थोड़ा उत्सव जरूर मनाएं, परंतु अपने आभूषणों का और मोबाइल आदि का, चश्मा का सबका ध्यान रखिएगा। और प्रेम से गाइए और प्रेम से बधाई पाइए। जितना बढ़िया गाओगे उतना ही बढ़िया ठाकुर जी का आशीर्वाद और बधाई पाओगे। प्रेम से गाते हुए मिल करके। हाँ, अरे कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। अरे धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में हरि 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 जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो कान्हा झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। बधाई हो। गोयक बनो पालना। गाहे गोयक बनो पालना। गाए गोयक बनो पालना। गाहे गोयक बनो पालना। गाए गोयक बनो पालना। गाहे गोयक बनो पालना। गाए गोयक बनो पालना। काहे के काहे के काहे के लागे